हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी प्यारी दोस्त अनु शर्मा। मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, ताकि मैं ऐसे हर रोज एक नई मूवीज लेकर आया करूँ आप सबके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है ये जंग के 300 साल बाद का वक्त। 300 साल पहले इंसानों और रोबोट्स के बीच जंग हुई थी, जिसमें आधी दुनिया तबाह हो गई। फिर हमें जोलम शहर को दिखाया जाता है। जोलम शहर हवा में होता है। जोलम की फैक्ट्री में जो कचरा वेस्ट होता है, उस कचरे को नीचे धरती पर गिरा दिया जाता है और हम डॉक्टर डायसन को देखते हैं, जिनको उस कचरे में एक टूटा हुआ रोबोट मिलता है। वो रोबोट दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसा ही था। फिर डॉक्टर डायसन उस रोबोट को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर डायसन उस रोबोट को ठीक कर लेते हैं और एक नई बॉडी दे देते हैं। रिपेयर होने के बाद अगले दिन जब उस रोबोट की आंख खुलती है तो वो एक लड़की होती है। इस रोबोट को देख के बता पाना मुश्किल था कि ये असली में रोबोट है, क्योंकि वो बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी। वो डॉक्टर डायसन के पास जाती है और उनसे पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गई। यहाँ डॉक्टर डायसन को भी नहीं पता होता कि वो कौन है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब तुम हमें कचरे के ढेर में मिली तो मैंने तुम्हारी बॉडी को चेक किया, जहाँ तुम्हारा दिमाग वर्किंग कंडीशन में था, इसलिए मैंने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर किया और तुम्हें एक नई बॉडी दी। फिर डॉक्टर डायसन उस रोबोट को बाहर की दुनिया दिखाते हैं, जहाँ पे वो रोबोट बाहरी दुनिया देखकर काफी खुश होती है। आसमान में एक शहर को देखती है और उसे पूछती है क्या ये कोई अलग दुनिया है। डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि जंग के बाद वो आखिरी शहर बच गया था, इसका नाम जोलम है। जोलम पे जिंदगी धरती से काफी बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और धरती पर गरीब लोग। हर कोई वहाँ जाना चाहता है। फिर डॉक्टर डायसन रोबोट को नया नाम देते हुए कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम अलिटा है। यह सुनकर वो रोबोट काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका भी अब एक नाम है। डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि धरती पर जितने भी लोग हैं, वो सब लोग जोलम के लिए काम करते हैं। इसके बदले उन्हें रेवेन्यू मिलता है। अलिटा फिर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो अलिटा की बॉडी को देखकर काफी इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफ करता है, क्योंकि अलिटा की बॉडी रोबोट की होती है और काफी यूनिक भी। आगे जाके अलिटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि शहर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है, क्योंकि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा होता है और वो लड़कियों को पकड़कर उन्हें मार देता है और उनके बॉडी पार्ट्स को निकालकर बेचता है। उसी रात हम अलिटा को देखते हैं, जो कि चुपके से डॉक्टर डायसन को देखती है और डॉक्टर डायसन कहीं से आ रहे होते हैं और उनकी बॉडी पर खून भी लगा होता है, जिससे अलिटा को ये लगता है कि शहर में जो मर्डर हो रहे हैं वो डॉक्टर डायसन ही कर रहे हैं और वो खूनी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डायसन ही हो सकते हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उनकी वाइफ आती है, क्योंकि अब वो दोनों साथ नहीं है। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि अलिटा को जो बॉडी डॉक्टर ने लगाई थी वो तो असल में उनकी बेटी की थी, क्योंकि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर डायसन ने वो बॉडी अलिटा पर लगा दी थी। फिर हम ह्यूगो को देखते हैं, जो कि अलिटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर अलिटा को खेलते देख सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छी तरीके से खेल रही थी और इस गेम को जीत भी जाती है। फिर ह्यूगो अलिटा को अपनी स्पेशल जगह पर लेकर आता है, जो कि एक बिल्डिंग की टेरेस होती है और वहाँ से जोलम शहर काफी ज्यादा पास नजर आ रहा था। वहाँ पर एक पाइप होता है और इसी पाइप से जोलम शहर से सारा सामान धरती पर आता है। ह्यूगो अलिटा को बताता है कि मैं जोलम जाने के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ और मैं एक दिन वहाँ चला भी जाऊंगा। अलिटा ह्यूगो से पूछती है कि आखिर जोलम कैसा होगा। जहाँ ह्यूगो उसे बताता है कि तुम डॉक्टर को एक कचरे में से मिली थी, जो कि जोलम का था, हो सकता है कि तुम वहीं से आई हो। पर अलिटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि वो अपनी पिछली सारी मेमोरी भूल चुकी थी। फिर रात होने पर हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि घर से कहीं जा रहे होते हैं और अलिटा चुपके से उनका पीछा करते हुए उनके साथ जाती है और उसे वहाँ पर पता लगता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं बल्कि एक वॉरियर हंटर है, जो कि किलर्स को मारकर उनके सर को फैक्ट्री में लेकर जाते हैं और जिसके बदले में उन्हें काफी ज्यादा अमाउंट में रेवेन्यू मिलता है। तब अलिटा को डॉक्टर की सच्चाई का पता लगता है। तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है, जो कि ये सब मर्डर कर रहा था। अलिटा उससे लड़ाई करती है और उसे मार देती है। वहाँ पर ग्रिविश्का का भी होता है, जो कि एक किलर है। अलिटा उसे इतना मारती है कि वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर एक तीसरी किलर भी होती है, जहाँ अलिटा उसे फाइनली मार देती है। फिर डॉक्टर और अलिटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं, जिसके बदले उन्हें रेवेन्यू मिलता है। डॉक्टर अपनी स्टोरी अलिटा को बताते हैं कि कैसे वो वॉरियर हंटर बने।
वो अलिटा को बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं मेरी बेटी और मेरी वाइफ साथ में रहा करते थे और एक दिन मैंने तुम्हारी जैसे ही एक रोबोट को बनाया जिसने मेरी बेटी को मार दिया, जिससे मुझे काफी गुस्सा आया और मैंने उस रोबोट को ढूंढकर उसे मार डाला और तब से ही मैं एक वॉरियर हंटर हूँ। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वेक्टर होता है। असल में वेक्टर इस शहर में होने वाली खतरनाक रेस गेम का मालिक होता है और वो ही इस खतरनाक रेस को चलाता था। उसके साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं जो कि उसके लिए काम करती थी क्योंकि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें जोलम पहुंचा देगा। डॉक्टर की वाइफ भी रोबोटिक डॉक्टर होती है जो कि मजबूरन वेक्टर के लिए काम करती थी। फिर हम ग्रिविश्का को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो वेक्टर को बताता है कि उसकी ये हालत अलिटा ने की है। तब वेक्टर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो और एक लड़की से हार कर आ गए। तब ग्रिविश्का उसे बताता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तब वेक्टर ग्रिविश्का से कहता है कि अब तुम्हारा काम है अलिटा को ढूंढ के उसे मारना है। दूसरी तरफ हम ह्यूगो देखते हैं जो कि अलिटा को वो रेस गेम दिखाने लेकर आता है और ह्यूगो अलिटा को यह भी बताता है कि अगर कोई यह गेम जीत जाए तो उसे जोलम जाने का मौका मिलता है। फिर अगले दिन ह्यूगो अलिटा को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर एक स्पेसशिप होती ही। ह्यूगो उसे बताता है कि ये शिप 300 साल पुरानी है और ये रोबोटस की हुआ करती थी। अलिटा को वो शिप काफी जानी पहचानी लगती है। वो पानी में उतरकर उस शिप में जाती है तो उसे वहाँ पर एक बॉडी मिलती है जो कि काफी हाईटेक और एडवांस होती है। फिर अलिटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मेरी बॉडी को इस बॉडी के साथ जोड़ दो, जहाँ डॉक्टर अलिटा को उस बॉडी के साथ जोड़ने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये बॉडी काफी एडवांस है और एक तरीके का हथियार है। क्या पता तुम इस बॉडी को कंट्रोल ना कर पाओ और अपने काबू से बाहर हो जाओ, जिससे कि तुम पूरे शहर को ही खत्म कर दोगी। डॉक्टर के मना करने से अलिटा को काफी गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। फिर अलिटा एक वॉरियर हंटर बनने का डिसाइड करती है और फैक्ट्री में चली जाती है जहाँ वो अपनी वॉरियर हंटर बन जाती है और ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ शहर के सारे वॉरियर हंटर बैठे हुए थे। अलिटा शहर के सभी वॉरियर हंटर से कहती है कि हमें वेक्टर को मार देना चाहिए क्योंकि उसके भेजे हुए रोबोट इसी शहर में खून कर रहे हैं। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो और भी लोगों को मार देगा। तब वहाँ पर जेपेन आता है जो कि एक वॉरियर हंटर होता है। वो उससे कहता है कि तुम दिखने में इतनी छोटी और कमजोर हो, तुम उसका मुकाबला कैसे कर पाओगी, और उसका गला पकड़ता है। तब अलिटा को गुस्सा आ जाता है और वो जेपेन को पकड़कर जोर से मारती है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ग्रिविश्का आ जाता है जो कि वेक्टर के कहने पर अलिटा को मारने आया था और वो अपग्रेड भी हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड किया था। तब ग्रिविश्का और अलिटा के बीच फाइट शुरू हो जाती है और ग्रिविश्का एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है जहाँ अलिटा उसका पीछा करती है और उन दोनों की वहाँ पर फाइट हो जाती है। जहाँ पर अब ग्रिविश्का काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था जिसने कि अलिटा की पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो अलिटा को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो कि उससे फाइट करते हैं और ग्रिविश्का की बॉडी पर आग लगा देते हैं। ग्रिविश्का उनका मुकाबला नहीं कर पाता तो वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद डॉक्टर अलिटा की बची हुई बॉडी को घर ले आते हैं। उनके पास कोई चारा न होते हुए अलिटा की बॉडी को उस बॉडी के साथ जोड़ देते हैं जो अलिटा उस शीप पर से लाई थी। फिर अगले दिन अलिटा जब उठती है तो अपनी नई बॉडी को पाकर काफी खुश होती है क्योंकि वो बॉडी काफी एडवांस होती है और काफी पावरफुल भी होती है और उस बॉडी में काफी यूनिक एबिलिटीज भी होती है। फिर अलिटा अपनी नई बॉडी को दिखाने के लिए ह्यूगो के पास जाती है जहाँ ह्यूगो अलिटा की नई बॉडी को देखकर काफी खुश और इम्प्रेस हो जाता है। ह्यूगो अलिटा से कहता है कि मुझे जोलम जाना है और ये तभी मुमकिन है जब मेरे पास काफी सारे पैसे होंगे, और इतने सारे पैसे तभी मिल सकते हैं जब किसी की बॉडी पार्ट्स को बेचा जाए या उस खतरनाक रेस गेम को जीत जाए। तब अलिटा अपना दिल निकालकर ह्यूगो को देती है और कहती है कि इसे बेचकर तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे। ये कोई साधारण दिल नहीं होता, ये एक किस्म का आर्क रिएक्टर होता है जिससे कि पूरे शहर को काफी महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। ह्यूगो अलिटा का दिल लेने से मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिल काफी इम्पोर्टेंट है, इसे अपने पास ही रखो, और कहता है कि तुम रेस में पार्टिसिपेट कर सकती हो जिससे कि तुम ये रेस जीत जाओगी और तुम्हें काफी रेवेन्यू मिलेगा और हम दोनों ही जोलम जा सकते हैं। ये आइडिया अलिटा को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी
थी क्योंकि वह ह्यूगो से प्यार करने लग गई थी। फिर हम वेक्टर को देखते हैं जिसने की किलर्स और हंटर्स को बुलाया था। वो उन सबसे कहता है कि तुमने अगर अलीटा को रेस में मार दिया तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, जो कि काफी ज्यादा था जोलम जाने के लिए। फिर हम जेपन को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में हुई बेइज्जती का बदला अलीटा से लेना चाहता था, पर अब वो ये बदला ह्यूगो को मार कर लेगा। जेपन एक आदमी को मार देता है और सारा इल्जाम ह्यूगो के सर पर डाल देता है। अब ह्यूगो के सिर पर किसी को मारने का इल्जाम होता है, जिसकी वजह से वो किलर्स की लिस्ट में आ गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने की रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था। फिर गेम स्टार्ट होता है और वो सभी किलर्स अलीटा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब अलीटा भी उनसे फाइट करती है और एक एक करके उनको मार रही होती है। तब ह्यूगो अलीटा को कॉल करता है और उसे बताता है कि जेपन मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा गेम को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए निकल जाती है। जेपन ह्यूगो को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर अलीटा आती है और उसे पकड़ लेती है और उसे जोर से एक लात मारती है। तभी पूरे शहर पर अनाउंस हो जाता है कि ह्यूगो एक खूनी है। ह्यूगो को मारने के लिए फैक्ट्री के गार्ड भी आ जाते हैं और वो अलीटा से कहते हैं कि तुम एक किलर हंटर हो, और उसे ह्यूगो को मारने के लिए कहता है, पर अलीटा उसे नहीं मारती। तब जेपन ह्यूगो के पेट में तलवार घुसा देता है। अब ह्यूगो मरने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आती है और वो अलीटा से कहती है कि तुम ह्यूगो को बचा सकती हो, इसका सर काटकर बाद में इस पर रोबोटिक बॉडी अटैच कर देंगे जिससे ये बच जाएगा। डॉक्टर की वाइफ ने ये इसलिए किया क्योंकि उसे अलीटा का दुख देखा नहीं गया, क्योंकि वो पहले से ही बुरी इंसान नहीं थी। अलीटा ह्यूगो के कटे हुए सिर को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर उसके सर के साथ डॉक्टर एक रोबोटिक बॉडी अटैच कर देते हैं और अलीटा इस बात से खुश होती है क्योंकि अब वो दोनों ही रोबोटिक बॉडी में थे। तब डॉक्टर अलीटा से कहते हैं कि वेक्टर सबको धोखा देता आ रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसों के जरिए जोलम तक पहुंचा दूंगा, पर सच्चाई तो यह है कि पैसों के जरिए जोलम तक नहीं जाया जा सकता। वहाँ बस वही लोग रहते हैं जो जोलम के हैं और वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। बस वही जोलम जा सकता है जो रेस का विनर होगा। मैं और मेरी वाइफ वहीं पैदा हुए थे। हम अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आए थे क्योंकि उसे कोई बीमारी थी। उसके बाद से हम यहीं पर फंसे हुए हैं। अलीटा को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो वेक्टर को मारने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अलीटा वेक्टर की फैक्ट्री पर आती है। वहाँ पर जो वेक्टर के रोबोट होते हैं वो अलीटा पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, पर अलीटा भी उनसे लड़ाई करती है और सभी रोबोट को खत्म करके फिर अलीटा वेक्टर को मारने आती है। तभी वहाँ पर ग्रिविश्का आता है और अलीटा पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अलीटा घायल हो जाती है और नीचे गिरती है। तब अलीटा को अपना पास्ट याद आता है कि वो 300 साल पहले एक सोल्जर थी और उसने जोलम पर अपने साथियों के साथ हमला किया था, पर उस लड़ाई में उसके सारे साथी मारे गए और अलीटा की भी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है और उसे यह भी पता लग जाता है कि ये सब नोवा कर रहा है जिसने की जोलम शहर को बनाया है, और उसे ये भी याद आ जाता है कि उसका मिशन था कि जोलम को डिस्ट्रॉय करके नोवा को खत्म करना। तब अलीटा खड़ी होती है और उसकी बॉडी फिर से ठीक होने लग जाती है। तब ग्रिविश्का अलीटा पर अटैक करता है। इन दोनों की फाइट में अलीटा अपनी तलवार से ग्रिविश्का के 2 टुकड़े कर देती है। वेक्टर के अंदर नोवा होता है। फिर अलीटा वेक्टर को भी मार देती है। तभी अलीटा को डॉक्टर का कॉल आता है, जहां डॉक्टर अलीटा को बताता है कि ह्यूगो पाइप से चढ़कर जोलम जाने की कोशिश कर रहा है। अलीटा उसे रोकने के लिए उसके पास आती है और ह्यूगो से कहती है कि तुम्हें जोलम जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ साथ रहकर भी जिंदगी बिता सकते हैं। ह्यूगो अलीटा की बात सुनकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और तभी ऊपर से नोवा ये सब देख रहा होता है। वो पाइप पे ब्लेड छोड़ देता है, जिसकी वजह से ह्यूगो की पूरी बॉडी कट जाती है और वो नीचे गिरने वाला होता है कि तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, पर ह्यूगो का हाथ टूट जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से नीचे गिर जाता है और अलीटा को इससे काफी दुख होता है और वो रोने लग जाती है। फिर हम अलीटा को देखते हैं जिसने की उस रेस वाले गेम में पार्टिसिपेट कर लिया था, क्योंकि उसे बदला चाहिए और वो इस रेस को जीतकर जोलम जाएगी और नोवा को मारकर ह्यूगो की मौत का बदला लेगी। फिर अलीटा अपनी तलवार को ऊपर जोलम की तरफ करती है और नोवा ये सब देख रहा होता है और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। इसका दूसरा पार्ट जब भी आएगा मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। आई होप की मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।